Student, today we are going to start next topic of the chapter number 5, periodic classification of the element, and our topic is modern periodic table. So let's start the modern periodic table. Modern periodic table is also called long form of periodic table. हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. दिस वॉज डिज़ाइन बाय नील्स बोर. इसे किसने डिज़ाइन किया था? सो दिस वॉज डिज़ाइंड बाय नील्स बोर. इनका पूरा नाम था नील्स बोर. इन ऑर्डर दिस टेबल, इस टेबल में द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन रो कॉल्ड पीरियड्स. बेटा हमने अपने लास्ट टॉपिक में जैसे हमने डॉबी-राइनर ट्रायड्स पढ़ा था, हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कस किया था, हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा था. इन तीनों में ही जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का पैटर्न था वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. ओके, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसमें मास नंबर के बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी चूज़ किया गया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनटू द रोज. बेटा इनको रोज में अरेंज किया गया था. कैसे? हम जो रोज होती है उनको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रोज जो होती है लाइक दिस इज द हॉरिजेंटल रोज एंड इट्स कॉल्ड पीरियड. ओके, तो बेटे जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर इनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था. तो ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट था जो कि हेनरी मोसले ने बनाया था. और इसमें इन्होंने इंक्रीजिंग मास नंबर की बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो था इसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ चूज़ किया गया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट इनटू द पीरियड्स. ओके, ध्यान रखिएगा पीरियड्स में अरेंज किया गया है एलिमेंट को और वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया. इसे हम हॉरिजेंटल रोज कहते हैं. सो दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था इसमें एलिमेंट जो थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए गए थे. एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड था. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो हम इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सी दी ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में बटा हुआ होता है. तो यहाँ पर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इसमें 7 पीरियड्स होते हैं. कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं. ओके, these are called horizontal rows and these are called vertical column. जो vertical column होते हैं like this, इन्हें हम कहते हैं vertical column, इन्हें हम groups कहते हैं. और जो horizontal rows होती हैं इन्हें हम पीरियड कहते हैं. तो बेटा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड थे, हॉरिजेंटल रोज थी और 18 ग्रुप थे. कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे. ओके, ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बेटा ग्रुप्स 18 थे जिनमें से कुछ जो ग्रुप्स थे उनको स्पेशल नेम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. जैसे हम पहले ग्रुप की बात करें, द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल एज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कलाई स्ट्रॉन्ग बेसिस. जो बेटा फर्स्ट ग्रुप था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट ग्रुप था उसे एक नाम दिया गया है जिसे हम एल्कलाई मेटल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाई दे रहे थे एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल. जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट थे लाइक कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम जो हैं, दीज आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल बिकॉज दे फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट. Next is the 16 group element are called the ore forming
जो 16 ग्रुप का एलिमेंट था इसे ओर फॉर्मिंग ग्रुप कहा जाता है। एंड जो ग्रुप नंबर 17 था उसे हमने हैलोजन ग्रुप कहा है, जो कि नॉन मेटल का ग्रुप था। द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, लाइक 15 ग्रुप ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली एंड 13 ग्रुप आर कॉल्ड द बोरॉन फैमिली। कुछ एलिमेंट्स के जो ग्रुप थे उनमें हमने जो पहला एलिमेंट था उसके नाम पर ही उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन जैसे कि जो 50 नंबर की जो ग्रुप था उसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, जबकि 13 नंबर का जो ग्रुप था उसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है, जबकि 18 ग्रुप का जो मेंबर है उसे हम 0 ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो ग्रुप नंबर 3 से 12 था जनरली हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशनल मेटल्स के नाम से जानते हैं। Now next is periods in modern periodic table. How many periods in modern periodic table? So there are 7 periods in modern periodic table, and each period has fixed number of elements. The number of shells remains same in the particular periods. Let us understand in through an activity. Okay. अगर हम पीरियड की बात करें बेटा तो देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जो है उनमें सेम शेल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं, बट देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज़ द एल शेल, एंड इट इज़ द सिमिलर इन ऑल द एलिमेंट, एंड द टोटल नंबर ऑफ शेल इज़ 2। हम यहाँ पे पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड जो होते हैं बेटा उनमें नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जबकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स विल बी सेम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। ओके, तो जो पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनमें नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। ओके, लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हियर. This is the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है बेटा देखिए इसमें यहाँ पर ग्रुप्स में, ये देखिए ग्रुप्स में बटा हुआ है, तो ये 18 ग्रुप्स होते हैं, जबकि ये जो होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं इन्हें हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं ना, वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ग्रुप को जो नाम दिया गया था हमने वो एल्कलाई मेटल के नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट मेटल्स होते हैं और बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इनमें लिथियम, बेरिलियम, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। जबकि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है देखिए यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये जो एलिमेंट होते हैं हम इन्हें एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल के नाम से जानते हैं। जबकि इधर आप देखिए 30 नंबर से ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, दिस इज़ द हैलोजन फैमिली। इसे हमने हैलोजन फैमिली कहा है ग्रुप नंबर 17 को। जबकि ग्रुप नंबर 18 जो है इट्स कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज, हमने यहाँ पर इसे कहा गया है आइडियल गैसेज हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है एलिमेंट का, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉर्मली किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 18 है, 36 है, 54 है। तो बेटा बोर एंड बरी रूल्स के अकॉर्डिंग इनका जो लास्ट शेल होता है उसमें ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है बेटा उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, और 7 जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हमने एल्कलाई मेटल कहा है, जो सेकेंड ग्रुप है उसे हमने एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल कहा है, और इधर अगर हम 13 ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो हमने इसे बोरॉन फैमिली कहा है, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहा है, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहा है, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहा है, और ग्रुप नंबर 17 को हमने हैलोजन फैमिली कहा है, जबकि ग्रुप नंबर 18 को हमने नोबल गैस जो है वो कहा है। ओके, और बेटा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
देखिए ये मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल और नोबल गैसेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसे हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये एस ब्लॉक होता है बेटा। देयर आर 4 ब्लॉक इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये एस ब्लॉक होता है। और यदि हम इधर चलें तो ये पूरा बेटा 13 से लेकर 18 तो 17 तक जो होता है वो पी ब्लॉक होता है। ओके, पी ब्लॉक होता है। और ये तो इनर्ट गैसेस होते हैं बेटा, ये तो डिफरेंट हैं। तो एस ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक जिसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप आते हैं, जबकि ये वाला जो बीच मिडिल वाला ब्लॉक होता है 3 से लेकर 12 तक का जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जबकि आप लास्ट में देखिए बेटा अदर जो ग्रुप्स हैं हमारे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं उन्हें मेन पीरियोडिक टेबल में प्लेस ना करके यहाँ पर नीचे इन्हें प्लेस किया गया है, जिन्हें हमने एफ ब्लॉक नाम दिया है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 58 और 90 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए 57 जो है वो लेंथेनाइड है और 89 जो है वो एक्टिनियम, लेंथेनियम एंड एक्टिनियम एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड एंड actinide. So this is the overall the modern periodic table and this is framed by the Henry Moseley. किसने बनाया था इसे? हेनरी मोस्ले ने बनाया था। ओके, अब इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके।